नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN वन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, पीटीटी और बीएसटीसी 2023 के लिए आपकी क्लासें हमारे चैनल पर रेगुलर रूप से चल रही है, जिसमें इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के एक मॉडल पेपर के बारे में, जो कि पूरी तरीके से संधि के ऊपर बेस होने वाला है। जी दोस्तों, इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है जिसमें अपन ने पूरी संधि के बारे में पूरी जानकारी से अच्छी डिटेल से अपन ने पढ़ाई की है, जिसमें अपन ने देखा संधि कितने प्रकार की होती है, क्या परिभाषा होती है और उनके सभी उदाहरणों के बारे में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। इस कक्षा में अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे उदाहरणों के बारे में जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है आज का, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए अपने दोस्तों के साथ, जिससे आपके साथ आपके दोस्तों की तैयारी भी अच्छी तरीके से हो सके और आप सभी को अपने मनपसंद की कॉलेज मिल सके। तो चलिए, पहला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मन प्लस विकार की संधि है। जी दोस्तों, आपको बताना है मन धन विकार में क्या शब्द संधि के पश्चात बनता है। पहला ऑप्शन है आपका मन विकार, दूसरा ऑप्शन है आपका मनोविकार, तीसरा ऑप्शन है आपका मनोविकार और द ऑप्शन है आपका मनोविकार। देखो, बीच में उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है ये किस संधि का उदाहरण है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। जी दोस्तों, सही कमेंट आ रहा है कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि की परिभाषा आपने पढ़ी थी कि किसी एक शब्द में एक तरफ तो क्या होना चाहिए, विसर्ग, दूसरी तरफ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उस संधि को क्या कहते हैं अपन? विसर्ग संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब आपको बताना है कि इसका उत्तर, सही उत्तर है जो क्या होने वाला है। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर स होगा। रिवीजन हो रहा होगा कि विसर्ग के बाद में स्वर आए तो उसमें जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता था? ओ की मात्रा में बदल जाता था। तो मन प्लस विकार मनो विकार, ऑप्शन नंबर स। तो अब देख पा रहे होंगे इसी के नीचे इसका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। आपको अब बताना है इसका उल्टा है ये, है ना। प्रश्न लिखा हुआ है सरोज का संधि विच्छेद बताना है। पहले तो आपको बतानी थी संधि क्या हो रही थी और अब आपको बताना है संधि विच्छेद। ऑप्शन अ है आपका सर प्लस रुज, ऑप्शन ब है आपका सर प्लस ज, ऑप्शन स है आपका सरो प्लस ज और ऑप्शन द है आपका सरा प्लस ज। जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके, इसमें कौन सी संधि विच्छेद, क्या संधि होगी और क्या संधि विच्छेद होने वाला है। मतलब आपको संधि का टाइप भी बताना है और संधि विच्छेद भी बताना है। जल्दी से कमेंट करिए। जी दोस्तों, कल की जो क्लास थी वो किसी तकनीकी कारण से नहीं हो पाई थी, लेकिन आपने 2 क्लासेस संधि की पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा, सभी के बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा कर रखी है। आप उन वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, संधि से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो जल्दी से दोस्तों बताइए, हाँ, इसमें भी कौन सी संधि होने वाली है? विसर्ग संधि। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि ओ की जो मात्रा है वो कब बनती है? जब क्या आ रहा हो? विसर्ग। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ए तो कैंसिल है, ऑप्शन द बी कैंसिल है। अब देखिए सरो प्लस ज, इसमें देखिए विसर्ग तो आ रहा है लेकिन आगे ही ओ की मात्रा आ रही है, तो ऐसी तो अपन ने कोई संधि पढ़ी नहीं थी। तो उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ब, सर के पीछे विसर्ग है और बाद में क्या आ रहा है? व्यंजन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ओ की मात्रा बन जाएगी। विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा? ओ की मात्रा में, तो सरोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर होगा। जो भी ब उत्तर दे रहे हैं वो सही है, बाकी उत्तर इसके गलत है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपके राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों को बार बार दोहराया जाता है। तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, गणेश का संधि विच्छेद बताना है आपको। गणेश में क्या संधि विच्छेद रहने वाला है और साथ साथ में इसका नाम भी बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, जल्दी से बताइए गणेश शब्द में संधि विच्छेद क्या है। पहला ऑप्शन है गण प्लस एश, दूसरा ऑप्शन है गण प्लस एश, स है गण प्लस ईश और द है गण प्लस ईश। देखिए, अभी तक अपन ने 2 क्लासों में सिर्फ उदाहरण के बारे में बात की थी और अब अपन बात कर रहे हैं कि प्रश्न किस प्रकार का आएगा, जिससे आपको पता चले। देखिए, चारों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं।
और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो संधि विच्छेद से ही पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको संधि विच्छेद का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो देखिए चलो अपन इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं। आपको अगर संधि विच्छेद में देखना है तो ए शब्द से कोई भी आपको मतलब शब्द देखने को नहीं मिलेगा, ना इस एस से, या तो गण प्लस ईश या फिर गण प्लस ये बड़ी ईश। अब आपको बताना इन दोनों को तो आप गलत कर सकते हैं क्योंकि ये साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन आपको बताना है गण प्लस ईश ऑप्शन नंबर स सही है या ऑप्शन नंबर द सही है। अपन ने उदाहरण में बात की थी और ये आपका जो पिछला बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें आपके प्रश्न पूछा गया था कि गणेश में संधि विच्छेद बताइए, गण प्लस ईश या फिर गण प्लस ईश, देखिए बड़ी ईश या फिर छोटी ईश। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, गण प्लस बड़ी ईश की मात्रा। ठीक है, और इसमें संधि भी बताइए। चलिए संधि कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट देखता हूँ क्या आप कौन सी संधि बता रहे हैं। गण प्लस ईश संधि तो हो रही है, लेकिन अब इसमें बताना है कि स्वर संधि है, लेकिन कौन सी स्वर संधि है ये आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब तक उत्कर्ष का सही संधि विच्छेद है, उत्कर्ष एक शब्द, ठीक है, उसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या रहने वाला है। उत्कर्ष प्लस त, उत प्लस कष्ट, उत प्लस कृष्ट या फिर उत प्लस कष्ट। जल्दी से बताना है कि उत्कर्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए। जी दोस्तों, इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर अ, उत्कर्ष प्लस त। ठीक है, इसमें कौन सी संधि रहेगी तो ये भी बता दीजिए। इसमें आपकी व्यंजन संधि रहने वाली है। कौन सी संधि रहेगी, व्यंजन संधि। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ में ये क्लास चल रही है, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है नीरव का संधि विच्छेद बताइए। नीरव का संधि विच्छेद आपको बताना है, बहुत ही सरल है। अपन ने उदाहरण में इसे इम्पोर्टेंट टिक किया था। नीरव का संधि विच्छेद आपको बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है नी प्लस रव, छोटी ई की मात्रा दे रखी है, और ऑप्शन नंबर ब में बड़ी ई की मात्रा दे रखी है। ऑप्शन स है निर प्लस रव, और ऑप्शन नंबर द है नी प्लस रव। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, जल्दी से बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, आप जानते हैं कि नीरव शब्द में भी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, और इसका सही उदाहरण हो जाएगा नी प्लस रव। क्या हो जाएगा, छोटा नी प्लस रव, ना कि बड़ा नी। आपको संधि में जब विसर्ग संधि पढ़ाई थी तब बताया गया था दोस्तों कि जब विसर्ग आता है तो विसर्ग के पहले अगर छोटी ई की मात्रा अगर छोटा स्वर है तो वो किस में बदल जाता है, बड़े स्वर में बदल जाता है। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ आपकी कक्षा चल रही है दोस्तों। पनघट का संधि विच्छेद बताना है आपको। पनघट शब्द में संधि विच्छेद आपको बताना है, बहुत ही सरल है, आपको जल्दी से बताना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। पन प्लस घाट, पानी प्लस घाट, पानी प्लस घाट, पानी। ऑप्शन नंबर ब में आपको विसर्ग दिख रहा होगा, जबकि ऑप्शन नंबर स में पानी प्लस घाट है, और द है पन घाट। ठीक है, अब जल्दी से बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अनोखा प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक अलग ही प्रकार से इसका संधि आप देखेंगे कि इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर स को जाएगा, पानी प्लस घाट। क्या जाएगा, पानी प्लस घाट को इसका सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि पन घट जो है वो उसका अर्थ होता है पानी का घाट। ठीक है, तो पानी प्लस घाट, ऐसे दो शब्द आप यदि संधि विच्छेद कर रहे हो ना तो दोनों शब्दों का अर्थ भी निकलना चाहिए। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पानी प्लस घाट। ठीक है, अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। श्रेयस्कर शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि कौन सा होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। श्रेयस्कर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। आपके सामने ऑप्शन है श्रेय प्लस कर, श्रेयस प्लस कर, श्रेय कर, और फिर श्रेय प्लस यस कर। जल्दी से बताना है आपको इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेयस प्लस कर, श्रेयस प्लस कर।
पयोदी शब्द का विच्छेद है। यदि आपको ये प्रश्न बहुत ही कठिन लग रहे हैं दोस्तों, तो आपको पहले कक्षा देखनी ही होगी और उसके नोट्स बनाने होंगे। एक बार उस कक्षा को अच्छी तरीके से देखो, नोट्स बनाओ और फिर एक बार उस अपने नोट्स का सही से रिवीजन करो। आपको संधि में कोई भी डाउट नहीं होगा, कहीं भी परेशानी का आपको कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली है। पयोदी शब्द का विच्छेद बताना है। अगला प्रश्न है, जल्दी से आपको बताना है, पयोदी शब्द का विच्छेद बताइए। पयोदी शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद भी आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पयो प्लस दी या फिर पय धी, पय प्लस धी, पयो प्लस दी। जल्दी से बताना है इसके कौन से उत्तर को आप सही मानेंगे। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका स सही होगा, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। अभी अपन ने पहला और दूसरा प्रश्न देखा था जिसमें ओ की मात्रा आती है, वो विसर्ग संधि से विसर्ग का लोप होकर किस में बदल जाता है, ओ की मात्रा में बदल जाता है, और ये उसी का उदाहरण रहने वाला है। बाकी सब में किसी भी उदाहरण में जो ओ की मात्रा नहीं बनेगी संधि के पश्चात। अब अगला प्रश्न देखो, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का आपको उदाहरण बताना है। दुष्कर, ऑप्शन ब है आपका सज्जन, ऑप्शन स है आपका अन्वय और ऑप्शन द है शावक। जल्दी से बताना है निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का आपका उदाहरण रहने वाला है। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, दुष्कर। ठीक है, और अब आपको बताना है कि दुष्कर का संधि विच्छेद भी बताना है। आपने क्लास में ये ऐसा पढ़ रखा है, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद भी आपको बताना है। यदि आपने सही से नोट्स बनाए हैं और सही से अपनी ईमानदारी से अगर क्लास ली है मेरे लाडलों, तो आपको इसमें संधि विच्छेद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चलते हैं आगे। अहन प्लस नी शब्द की संधि है। देखिए, अब आपसे संधि का प्रश्न पूछा गया है कि अहन प्लस नीश या अहन धन नीश शब्द के संधि होने पर कौन सा शब्द आपको प्राप्त होगा। अहनीश, अहिनीश, अहनिर्श या फिर अहनिशी। जल्दी से आपको बताना है कि इससे आपको कौन सा संधि शब्द आपको मिलने वाला है। जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है उत्तर नंबर स, और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको मैंने ये भी बताया था ना कि ऊपर जो र आता है उसको अपन पहले पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अहरनीश। क्या पढ़ेंगे, अहरनीश। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। निरोग शब्द का संधि विच्छेद बताना है। जल्दी से, इसमें तो कोई भी गलत नहीं बताएगा। निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको पता है। अभी अपन ने कुछ समय पहले ही बात की थी कि जब विसर्ग आएगा और उससे पहले छोटी मात्रा होगी और फिर उसका संधि होगा तो वो किस में बदल जाएगी, बड़ी ई की मात्रा में बदल जाता है। तो विसर्ग से पहले छोटी मात्रा और फिर अगर संधि होती है तो उसके उपरांत वो छोटी मात्रा किस में बदल जाती है, बड़ी मात्रा में, और जो विसर्ग है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग है जो ये हट जाएगा। बहुत ही सरल उदाहरण है। नी प्लस रोग, ऑप्शन नंबर जो इसका स है वो सही हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। जगत गुरु शब्द का संधि विच्छेद है। जगत गुरु शब्द में आपको बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है जगत प्लस गुरु, ऑप्शन ब है जगत प्लस गुरु, जग गुरु और जगत धन गुरु। जल्दी से बताना है इसमें कौन सा उत्तर आपका सही रहने वाला है। बहुत ही सरल है, कोई भी बच्चा गलत उत्तर नहीं बताएगा दोस्तों। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, क्या कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ये भी लिखते रहिए, इसमें संधि कौन सी है तो व्यंजन संधि है। और उत्तर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा, जब पहला स्वर पहला किसी भी वर्णमाला का कोई भी लाइन है उसका पहला वर्ण है, उसके बाद में तीसरा वर्ण है तो वो किस में बदल जाता था, तीसरे वर्ण में। तो जगत प्लस गुरु तो क्या बन जाएगा, त वाली लाइन का तीसरा अक्षर त थ द, तो जगत गुरु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला है आपका उन्नति। उन्नति शब्द का विच्छेद बताना है आपको। ये भी बहुत ही अच्छा है और ऊपर वाले प्रश्न जैसा ही है कि उन्नति शब्द का सही विच्छेद क्या होगा। उन प्लस नति, उत प्लस नति, उत प्लस नति या फिर उन प्लस नति। आपको जल्दी से बताना है इसमें सही उत्तर क्या रहने वाला है।
जी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था ये भी ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही है। उत प्लस नति से क्या बन जाएगा? उन्नति। क्या बन जाएगा दोस्तों? उन्नति। त के बाद में न आता है तो वो न में बदल जाता है, और वो भी आधा न। ठीक है, जो त है ना ये, वो किस में बदल जाएगा? इस न में। चलिए चलते हैं आगे। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। ऐसा नहीं आपको सरल सरल प्रश्न दे दिए जो कि ना कभी परीक्षा में पूछे गए हैं और ना कभी पूछे जाने के उनके चांसेस हैं। अच्छे प्रश्नों की सीरीज आप करेंगे तो आपके प्रश्न सही होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गवाक्ष शब्द का सही विच्छेद है। गवाक्ष शब्द में कौन सी संधि है, पहले तो ये बताइए, और इसका सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है ये भी आपको बताना है। गो प्लस अक्ष, गौ प्लस अक्ष, गौ प्लस अक्षी, या फिर गवा प्लस अक्ष। जल्दी से बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। जी दोस्तों देखिए, ये आपकी स्वर संधि रहने वाली है। मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूँ कि इसमें स्वर संधि है। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा जो शब्द है वो सही रहने वाला है, कौन सा संधि विच्छेद है जो सही होने वाला है। दोस्तों यदि आपको सही से समझना है तो आपको कम से कम पुरानी क्लासें, जो थ्योरी की क्लासें हैं, उनको लेना ही पड़ेगा। ये तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने वो थ्योरी पढ़ी है उन्हीं को ये प्रैक्टिस समझ में आएगी। और देखिए, अब मैंने बताया था स्वर संधि है और आ की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब ये आ जो है यही टूटेगा, है ना। तो गौ इधर लिख दीजिए और अक्ष इधर है ही है। ठीक है, तो गौ प्लस अक्ष जो ऑप्शन नंबर स है वही आपका उत्तर सही रहने वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर अ देखिए, गो प्लस अक्ष, ओ की मात्रा और अ की मात्रा मिलकर क्या आ बनेगा क्या? तो ये ऑप्शन यूँ ही गलत हो जाएगा। आउ की मात्रा और अ बन के क्या आ बनेगा? ये भी गलत हो जाएगा। और ये देखिए गवा प्लस अक्ष, गवा नाम से कोई भी शब्द नहीं होता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत रहने वाला है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न है आपका, नाविक शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। नाविक शब्द में नाविक जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों जल्दी से बताना है। नौ प्लस इक, नौ प्लस अक, नौ प्लस इक, या फिर नाव प्लस इक। अब जल्दी से बताइए इसमें आपको कौन सी संधि विच्छेद सही लग रहा है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरीके से आप इसको टिक कर लीजिए। आपको ये बताया गया था कि जब आपको कोई भी शब्द आधा नहीं मिले, ठीक है, स्वर संधि का ही उदाहरण है ये। किसका उदाहरण है? स्वर संधि का ही उदाहरण नहीं है। लेकिन मैंने बताया था अगर कोई भी शब्द आधा नहीं मिले और आपको य और व मिल जाए, ठीक है, य और व मिल जाए, तो इसमें कौन सी संधि होने वाली है? अयादी संधि होने वाली है। कौन सी संधि होने वाली है? अयादी संधि होने वाली है। ठीक है, पहले तो बता दिया नाविक शब्द में संधि कौन सी है, तो अयादी संधि। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद अपन देखें तो उसमें बताया जाता है कि ये आपका नौ प्लस इक जो शब्द है वो सही आपका सही संधि विच्छेद होने वाला है नाविक शब्द का। ठीक है, आव और औ, ठीक है, ये शब्द क्या बनते हैं? अयादी संधि में बनते हैं ना। तो चलिए चलते हैं आगे। नायक शब्द, अगला है आपका नायक शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। नायक शब्द में कौन सी संधि है पहले तो ये भी बतानी है, और तो और इसका संधि विच्छेद भी आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके ने प्लस यक, नई प्लस अक, नए प्लस अक, या फिर ने प्लस आक। देखिए सभी ऑप्शन एक जैसे दिख रहे होंगे दोस्तों आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप बहुत ही सरल प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाते हैं जो कभी परीक्षा में आए ही नहीं हैं। तो दोस्तों इनको आपको लिखना भी है, नोट डाउन भी करना है, और परीक्षा से पहले आपको एक बार देख के भी इनको जाना है। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें भी अयादी संधि है और इसका भी ऑप्शन नंबर स सही होने वाला है। नए प्लस अक बन के नायक बन जाएगा। ठीक है, पवित्र शब्द का विच्छेद बताना है आपको। पवित्र शब्द का सही विच्छेद क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए। पौ प्लस इत्र, पवि प्लस त्र, पौ प्लस अत्र, या फिर पो प्लस इत्र। चार ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पौ प्लस इत्र, पवि प्लस त्र, पौ प्लस अत्र, या फिर पो प्लस इत्र। इसमें भी आप देख पा रहे हैं आसानी से। ठीक है, वह आ रहा है ना, क्या आ रहा है इसमें? वह आ रहा है आपका, और
कोई भी आगे आधा शब्द आपका नहीं दिख रहा है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ओ की मात्रा प्लस ई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पवित्र। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर द इसका सही होने वाला है। पवित्र शब्द में पो प्लस इत्र, देखिए अच्छा शब्द है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, आसानी से दिख जाए आपको। उदय शब्द का विच्छेद होगा। उदय शब्द में आपको बताना है, अब दिख रहा होगा आपको सही से, उदय शब्द का सही जो विच्छेद है वो क्या होने वाला है। जी दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है उदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। उत प्लस अय, उद प्लस य, उत प्लस अय या फिर उद प्लस य। आपको जल्दी से बताना है कौन सा इसका उत्तर सही रहने वाला है। जल्दी से बताइए दोस्तों। जी, इसका जो सही उत्तर है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, और उत प्लस अय, उत प्लस अय कहाँ है? ठीक है, ये नहीं, इसमें त है जो आधा आएगा तो उदय। ठीक है, ये जो त है वो द में बदल जाएगा और इसमें अ जुड़ के द पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शंकर का शब्द, शंकर जो शब्द है उसका संधि विच्छेद आपको बताना है। शंकर शब्द में आपको संधि विच्छेद करना है। शन प्लस कर, शम प्लस कर, शं प्लस कर या फिर श प्लस कर। जल्दी से बताना है कौन सा शब्द इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। इसका जो सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ब, शम प्लस कर। शम प्लस कर, तो शम प्लस कर से क्या बन जाएगा? शंकर शब्द बन जाएगा। अब अपन अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताना है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। उज्ज्वल शब्द का आपको क्या बताना है? संधि विच्छेद आपको बताना है कि उज्ज्वल शब्द में क्या संधि विच्छेद रहने वाला है। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल है कि जब आधा त आ रहा है तो वो आधा ज में बदल जाएगा, तो उत प्लस ज्वल ये इसका सही उत्तर रहने वाला है। व्यंजन संधि का उदाहरण है और व्यंजन संधि ही सबसे अच्छी है जिसके आपकी प्रैक्टिस इसमें करवाई जा रही है। उत प्लस रंकल, उत प्लस रंकल की संधि होगी। अब संधि है आपको बताना है, ये भी व्यंजन संधि का है। उत प्लस रंकल शब्द में क्या संधि रहने वाली है? जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर स। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। सम प्लस धी की संधि होगी। सम प्लस धी की क्या संधि रहने वाली है? इसमें भी आपको संधि बतानी है। समधि, समधि या फिर संधि या फिर समाधि। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताना है। सम प्लस धी में क्या संधि रहने वाली है? जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी तो संधि आनी चाहिए ना। इसका उत्तर जो है वो इसी प्रश्न में दिया हुआ है। सम प्लस धी की संधि क्या होगी दोस्तों? संधि ही होगी। संधि शब्द के अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो वो आएगा सम प्लस धी। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस धी। तो ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। गंगेश्वर शब्द में संधि है। कौन सा शब्द? गंगेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? अब आपको संधि का नाम बताना है कि गंगेश्वर शब्द में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है आपका गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि और चौथा ऑप्शन है दीर्घ संधि। ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, इसकी तो ट्रिक अपन पहले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। गंगेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए। गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। जी दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि। दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा आती है, कौन सी? या तो आ की मात्रा आएगी या बड़ी ई की मात्रा आएगी या फिर बड़े ऊ की मात्रा आएगी। वर्धी संधि, ये गुण संधि में आपको एक मात्रा ऊपर मिलेगी, या तो ए की मिले या फिर ओ की मिले। ठीक है, और वर्धी संधि में आपको कितनी मात्रा देखने को मिलेगी? ऊपर दो मात्रा देखने को मिलेगी, चाहे आई की मिले चाहे औ की मिले। ठीक है, अब सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है सदैव शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, अभी अपन ने बात की थी वर्धी संधि में आपको ऊपर कितनी मात्रा देखने को मिलेगी? दो मात्रा देखने को मिलेगी। कितनी मात्रा? देखिए, दे के ऊपर कितनी मात्रा दे रखी है? दो मात्रा देखने को आपको
मिल रही है। तो इसमें संधि कौन सी है, तो वर्दी संधि है। और इसका जो सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों वो कौन सा है, वो जल्दी से बताइए आपको। सद प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सद प्लस आयु। जल्दी से बताना है इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर सही होगा सदा प्लस एव। ठीक है, संधि भी लिख लेनी है, वर्दी संधि का उदाहरण है ये। हो सकता है आपसे ये पूछ ले सदैव शब्द में कौन सी संधि है। अब बताना है आपको विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, भास्कर, विद्यार्थी, सुरेश या फिर इत्यादि। ठीक है, आपको बताना है विसर्ग संधि का कौन सा उत्तर रहने वाला है, इसमें कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। जी दोस्तों, सही उत्तर है भास्कर। कौन सा उत्तर है, भास्कर। सुरेश शब्द में कौन सी संधि है ये भी बता दीजिए। सुरेश शब्द में कौन सी संधि है, सुरेश शब्द में गुण संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है, गुण संधि है। और विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है ये भी बता दीजिए। विद्या प्लस अर्थी, इसमें संधि है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि। दीर्घ, अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। अभी अपन चर्चा कर चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि वह होती है जिसमें बड़ी मात्रा आती है। या तो किसकी है, 3 मात्रा याद रखनी, या तो आपको आ की मात्रा देखने को मिलेगी, या फिर आपको बड़ी ई की मात्रा देखने को मिलेगी, या फिर बड़े ऊ की मात्रा देखने को मिलेगी। तो छोटा ऊ हो गया, ये वाली ऊ की मात्रा देखने को मिलेगी। तो देख पा रहे हैं नरेंद्र में नहीं, ये तीनों मात्रा नहीं है, एकक में भी नहीं है, नयन में भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, स ऑप्शन। ठीक है, पृथ्वी शब्द में दीर्घ स्वर संधि रहने वाली है। सबसे सरल संधि जो है वो दीर्घ स्वर संधि है। ये 3 मात्रा आपको कहीं दिख रही है तो वो उत्तर सही हो जाएगा। वीर प्लस उच्चित का सही संधि विच्छेद, संधि आपको बतानी है। वीर प्लस उच्चित से कौन सी संधि बनेगी। आप जानते हैं वीर प्लस उच्चित से क्या बनेगा दोस्तों, अ की मात्रा प्लस ऊ की मात्रा, अ की मात्रा प्लस ऊ की मात्रा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ओ की मात्रा। किसकी मात्रा, ओ की मात्रा, मतलब वीरोचित। वीर में र दिख रहा है और उच्चित जो पहला स्वर है वो ऊ है, तो अ प्लस ऊ बन के ओ बनता है। और इसमें कौन सी संधि है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अभी अपन ने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया है। यश प्लस दा का संधि युक्त पद होगा, यश प्लस दा। जल्दी बताना है। ऑप्शन ए तो काट ही सकते हैं, ये तो बनेगा ही नहीं। अब आपको बताना है इन तीनों में कौन सा सही है। यशोदा, यशोदा, यश प्लस दा, यशदा। जल्दी से बताना है। यदि आप थोड़ी भी हिंदी जानते हैं तो आप जानते हैं यशोदा तो अपन बोलते ही नहीं, अशुद्ध शब्द है, ये भी अशुद्ध है। शब्द कौन सा बनेगा, यशोदा। ठीक है, ये अपन ने सबसे पहला जो प्रश्न किया था विसर्ग प्लस व्यंजन, तो किस में बदल जाएगा, ओ की मात्रा में इसका परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए लास्ट के 2 प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है। सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत, स्वा प्लस आगत या फिर स्वा प्लस गत। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। और आपका स्कोर कितना रहा इन 30 प्रश्नों में वो भी आपको कमेंट करके बताना है कि इन 30 प्रश्नों में मेरे कितने प्रश्न सही गए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी कितनी चल रही है और आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बन जाएगा सु प्लस आगत बराबर स्वागत। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, कहीं पर नोट डाउन कर लेना, जिससे आप इस प्रश्न को अगर परीक्षा में देखें तो कभी गलत नहीं करें। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ये तो बिल्कुल सरल है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। पवन शब्द में क्या संधि विच्छेद रहने वाला है, तो पो प्लस अन रहने वाला है, ये सभी जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पीटीटी 2023 की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे आप सभी दोस्तों को एक साथ अपने मनपसंद की कॉलेज मिल सके। धन्यवाद।